Hi बच्चे, welcome to my YouTube channel. Myself Shiraz Grover and today I will teach you class 10th chapter Heredity and Evolution. ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हालांकि इसका एवोल्यूशन पार्ट अभी इस बार एग्जामिनेशंस में नहीं आ रहा, पर हम लोग इसकी बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की। ठीक है बच्चे, सो हेरिडिटी में बेटा आप लोगों को बता दूं, हेरिडिटी को कहते हैं विरासत। जो चीज़ें हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं हम लोग उनको क्या कहते हैं, हेरिडिटी। चाहे वो घर, गाड़ी, बंगला, मकान, जो मर्जी चीज़ हो। जैसे जिस घर में आप लोग रह रहे हो ये आपके पेरेंट्स ने बनाया है, या हो सकता है कि उनके जो पेरेंट्स थे यानी कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने आपके पेरेंट्स को ये घर दे दिया हो। ठीक है, और उनके बाद आप लोगों के पास ये वाला घर आएगा। सो ये घर आप लोगों की एक हेरिडिटी है। जो चीज़ आप लोगों को आपके पेरेंट्स से मिलेगी हम लोग उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, हेरिडिटी हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो करेक्टर्स आप लोगों को आपके पेरेंट्स से मिले हुए हैं। अब बात करता हूँ बेटा मैं करेक्टर्स की। ठीक है, तो करेक्टर्स बेटा आप लोगों के फिज़िकल फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? फिज़िकल फीचर्स। ठीक है, जैसे आप लोगों की एक हाइट है, आप लोगों के पास नेल्स हैं, आप लोगों की आइज़ हैं, आप लोगों के हेयर्स हैं। ठीक है, आप लोगों के टीथ हैं, आप लोगों के ईयर्स हैं, आप लोगों के ईयर लोब्स हैं, जो कान के नीचे से जहाँ बाल डालते हैं ना, जिस जगह पर ये लटकते हैं। तो हम लोग इन सभी चीज़ों को कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को आपके पेरेंट्स से मिली हैं। अब इन कैरेक्टर्स में जो डिफ्रेंसिएशन होती है, जैसे किसी कोई जना टॉल है तो कोई जना डवाफ है, छोटा है। नेल्स किसी के क्या हैं, लॉन्ग है, तो किसी के क्या हैं, शॉर्ट है। आइज़ का कलर की बात कर लें हम स्पेशल, तो किसी की आइज़ जो है बेटा ब्लैक है, किसी की आइज़ जो है वो ब्राउन है। ठीक है, हेयर्स किसी के स्ट्रेट हैं तो किसी के करली हैं। ठीक है, और हम लोग टीथ की बात करें तो किसी के सीधे होते हैं, किसी के टेढ़े मेढ़े से होते हैं। ठीक है, ईयर्स हैं उस तरह, और ईयर लोब्स आप लोगों ने देखा होगा जहाँ कान में बाली डालते हैं वो वाली सारी जगह जो होती है नीचे से ऐसे लटक सीधी होती है। कई लोगों का तो बेटा ये अटैच्ड होता है बिल्कुल। ठीक है, और कई लोगों का ये जो होता है ये हैंगिंग होता है। क्या होता है? हैंगिंग। तो हम लोगों में जो ये फिज़िकली डिफ्रेंशिएबल फीचर्स होते हैं हम लोग इनको करेक्टर्स कहते हैं। और इन फीचर्स में जो ये वखरापन है, जैसे कोई बड़ा है कोई छोटा है ना, किसी की आंखों का रंग काला है, किसी की आंखों का रंग ब्राउन है, तो जो ये वखरापन होता है हम उनमें हम लोग उनको कहते हैं ट्रेट्स। क्या कहते हैं? ट्रेट्स। ठीक है, तो जो इनमें डिफ्रेंसिएशन करे उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेट्स। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों को कैरेक्टर्स कहलाती हैं। हम लोग कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से लेते हैं और उनमें जो बदलाव आते हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकें कौन आदमी बड़ा है कौन छोटा है ना, किसी की आंखों का रंग कैसा है, किसी की आंखों का रंग कैसा है, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं? ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा आप लोगों को मैं छोटी सी चीज़ समझा दूं कि जीन वो चीज़ होती है जो हमारे पेरेंट्स से हम तक इंफॉर्मेशन लेके आती है। ठीक है, अब जीन्स जो होते हैं हमेशा वर्क करते हैं इन पेयर्स। किस में काम करते हैं? पेयर्स में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं। अकेला जीन हम लोग कभी भी नहीं लिखते। वो जीन्स जो होते हैं ये हमारे तक हमारे पेरेंट्स से हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। एक होता है बेटा डोमिनेंट जीन, ठीक है, एक होता है रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन कौन सा होता है? वो जीन जो दूसरे की प्रेजेंस में अपना प्रभाव शो करे। और रिसेसिव जीन कौन सा होता है? जो दूसरे की प्रेजेंस में अपना प्रभाव शो ना कर पाए। डोमिनेंट जीन को हम लोग हमेशा कैपिटल से लिखेंगे, रिसेसिव जीन को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जीन पेयर वर्क किस में करता है? पेयर में। ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे हम दोनों को इकट्ठा, और जो ये करेक्टर निकल के आएगा मेरे पास, ये निकल के आएगा टॉल का। ये वाला जीन जो होगा ये रिसेसिव होगा, और ये जीन जो होगा ये डोमिनेंट जीन होगा। ये इसकी प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो कर जाएगा इसलिए ये डोमिनेंट है, ये इसकी प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाया इसलिए ये रिसेसिव है। ठीक है, आप लोगों को मैं इसी टॉलनेस से ग्रेगर मेंडल का, जो हमारे मेन साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटा
बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर, वन कैरेक्टर। करेंगे तो हम लोग पूरा पी प्लांट का क्रॉस ही, पर उसकी जो बात होगी एक ही कैरेक्टर को लेके की जाएगी। ठीक है, हम लोग वहाँ यहाँ जो कैरेक्टर है वो इसका हाइट का लेंगे। किसका लेंगे बेटा, हाइट का। और हाइट दो ही होती हैं, या तो बच्चे क्या होती हैं, टॉल, या क्या होती है, डवार्फ। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग बेटा इधर लिखेंगे पेरेंट्स। ठीक है, फिर पेरेंट्स के नीचे लिखेंगे फिनोटाइप, फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे जीनोटाइप। ठीक है, तो बच्चे पेरेंट्स की फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो देखने में वो प्लांट जो थे वो टॉल थे। ठीक है, तो मैं इनको लिख रहा हूँ प्योर टॉल, क्योंकि उसने टॉल प्लांट लिया था प्योर, और प्योर डवार्फ ये देखने में छोटा था। क्लियर है। इनकी जो जीनोटाइप होगी, टाल वाला जो होगा बेटा उसमें दोनों कैपिटल टी लिखी जाएंगी, जो डवार्फ होगा उसमें दोनों स्मॉल टी लिखी जाएंगी, क्योंकि हमने इनको प्योर लिया है। क्या लिया बच्चे, प्योर। इसके बाद क्या किया जाएगा बेटा, इनके गेमीट्स निकाले जाएंगे। क्या किया जाएगा, गेमीट्स निकाले जाएंगे। तो प्योर टाल प्लांट के पास कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले गेमीट्स होंगे, प्योर डवार्फ प्लांट के पास स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले गेमीट्स होंगे। इन गेमीट्स का ये आपस में क्या करेंगे, क्रॉस। क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस। ठीक है, इस सारी चीज़ को हम लोग कहेंगे पेरेंटल क्रॉस। क्या कहेंगे बच्चे, पेरेंटल क्रॉस। ठीक है, कि हमने पेरेंट्स का क्रॉस करवाया, सो दैट्स वाई वी पीपल से दैट इट्स अ पेरेंटल क्रॉस। ठीक है, तो होगा क्या, ये फर्स्ट वाला थर्ड से करेगा बच्चे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये फर्स्ट वाला फोर्थ से करेगा तो हमारे पास बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सेकंड वाला थर्ड से करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकंड वाला ये फोर्थ से करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ जो ये चार बच्चे निकल के आए हैं ये चारे कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं। और जस्ट इसके इमीडिएट पिछले पेज में मैंने आपको बताया था, अगर कैपिटल टी बड़ा हो तो स्मॉल टी अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता, इसको रिसेसिव जीन कहते हैं, ये डोमिनेंट जीन होता है। तो मेरे पास जो इनका फिजिकल अपीयरेंस होगा, इसका भी क्या होगा बच्चे, टॉल। इसका भी क्या होगा, टॉल। इसका भी क्या होगा, टॉल। इसका भी क्या होगा, टॉल। तो ये पेरेंट्स के बच्चे थे, तो हम लोग इनको क्या लिखते हैं, F1 जनरेशन। क्या लिखते हैं बच्चे, F1 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन की अपना कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप होगी, और ये वाली बच्चे फिनोटाइप होगी। ठीक है, तो इसको F1 फिनोटाइप और इसको F1 जीनोटाइप लिखना है। अब क्या करेंगे, फिर इनमें से ये तो फर्स्ट जनरेशन आ गई थी, दो बच्चे चूज़ कर लेंगे। ये मैंने चूज़ कर लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दो बच्चे जो चूज़ किए थे अब उनके फिर से क्या निकालेंगे, गेमीट्स निकालेंगे। तो मैंने F1 के गेमीट्स निकाल लिए। इसके पास जो बेटा कैपिटल टी वाला पड़ा होगा, इसके पास स्मॉल टी वाला, इसके पास ये वाला कैपिटल और ये वाला स्मॉल। ठीक है, अगेन हम लोग इनका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो जब मैंने क्रॉस किया, फर्स्ट को थर्ड से कराया, दोनों कैपिटल टी आ गए। फर्स्ट को मैंने फोर्थ से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकंड को थर्ड से कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी वाला हमेशा पहले लिखते हैं बच्चे, स्मॉल वाला बाद में लिखते हैं। फिर सेकंड को मैंने फोर्थ से कराया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ देखो, जो ये वाले बच्चे आए हैं हम लोग इनको क्या कहेंगे, F2 जनरेशन। क्या कहेंगे बच्चे हम लोग इनको, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो दोनों कैपिटल टी हैं ऑब्वियस ये टॉल ही है, ये भी क्या है, टॉल है, ये भी क्या है बच्चे, टॉल है। बट ये क्या आ गया, डवार्फ आ गया। क्या आ गया, डवार्फ। समझ गए। तो इसमें तीन जो हैं वो टॉल है, एक डवार्फ है। जो ये कैपिटल टी लिखा है बेटा ये उसकी क्या है, जीनोटाइप है। तो ये F2 की क्या है बच्चे, जीनोटाइप। और टॉल जो लिखा है मैंने ये F2 की क्या है, फिनोटाइप। क्या है बच्चे, फिनोटाइप। ठीक है, तो इसमें मुझे तीन फिनोटिपिक रेशियो वाले जो तीन मिले हैं वो क्या मिले हैं, टॉल, और एक क्या मिला है, डवार्फ। ठीक है, और जीनोटाइप में कैपिटल टी वाला एक ही पड़ा है, स्मॉल टी वाला भी एक ही पड़ा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो है वो दो पड़े हैं। ठीक है, तो बेसिकली बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हम लोगों को ये पता लगता है कि अगर मैं शुरुआत में एक प्योर टॉल और एक प्योर डवार्फ को रेक्ट कराऊँ आपस में, ठीक है जी, इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाऊँ, तो सारे बच्चे F1 जनरेशन में क्या निकले थे, टॉल, है ना। और बाद में क्या हुआ, F2 जनरेशन में एक बच्चा क्या निकला है, डवार्फ। इट मीन्स
कि ऐसा करेक्टर जो एक जनरेशन में रिप्रेजेंट नहीं हुआ, यहाँ F1 जनरेशन में ये वाला करेक्टर डवार्फनेस का रिप्रेजेंट नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, ये करेक्टर आने वाली जनरेशन्स में रिप्रेजेंट हो सकता है, जैसा कि हमारे पास F2 जनरेशन में यहाँ हुआ है। ठीक है कि नहीं? अब ये वाला बच्चा पहले नंबर पे भी पैदा हो सकता है, ये वाला बच्चा चौथे नंबर पे भी पैदा हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पहले पे होगा या चौथे पे होगा, बट मैंने आपको ये बता दिया कि अगर मान लो कोई करेक्टर, यानी यहाँ डवार्फनेस का करेक्टर F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका ये नहीं मतलब कि ये करेक्टर ख़त्म हो गया, ये करेक्टर जो है आने वाली जनरेशन्स में हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है जी। एक बच्चे पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हमारे पास एक तो F2 जनरेशन की फिनोटिपिक रेशियो, कौन सी बच्चे? फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, और दूसरा F2 जनरेशन की जीनोटिपिक रेशियो। क्या पूछी जाती है? जीनोटिपिक रेशियो। जो फिनोटिपिक रेशियो होती है, इसमें 3 प्लांट हमारे पास क्या निकल के आए हैं? टॉल आए हैं। सो फिजिकली अपीयरेंस में 3 टॉल हैं और एक क्या बेटा? डवार्फ है। ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो में हमारे पास देखो कैपिटल टी वाला एक ही था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 2 हैं, और स्मॉल टी वाला क्या है? एक ही है। तो जो इसकी जीनोटिपिक रेशियो देख करके आएगी वो आएगी हमारे पास 1:2:1, और जो फिनोटिपिक रेशियो होगी वो होगी 3:1। बट याद रखना कि ये F2 जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है, और किसी की बात नहीं हो रही है। ओके, होपफुली आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। थैंक यू।